ये जरा देखिएगा, जरा मैं आपको बताऊंगी हुआ क्या था। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। मैं इस नरेंद्र मोदी को आज इस प्लेटफॉर्म से बता देना चाहती हूँ, जवाब देना चाहती हूँ इस बात का बतौर पाकिस्तानी, कि पाकिस्तान के बारे में जब भी बात करे तो जुबान संभाल कर बात करे। मोदी साहब को बड़े जबरदस्त तरीके से अच्छे से ट्रोल करना आता है। आपके तो अब देखिए हालात क्या है, पिछले देख रहे हैं ना आप कितने अरसे से क्या हालात हैं। आप बुलाते हैं तो कोई आ ही नहीं रहा, बल्कि आपको जाना पड़ता है कर्जे के लिए, कशकोल पकड़ के आप जा रहे होते। तो ये तो अच्छी बात नहीं थी कि आपके हमसाये मुल्क का वजीर आजम जो है वो कह रहा है कि मैं तो विदाउट वीजा जो है एंटर हो गया, मेरा ही तो देश था। 1970 में पाकिस्तान का पहला गैर मुतनाज़ इलेक्शन, अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन हुआ, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने। और उनकी तकरीर मुझे आज तक याद है, जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेगी। लेकिन उस अजीम कौम की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली आज ये हो चुकी है कि उसका हरा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। हाय नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जब से पीएम मोदी ने अपनी पाकिस्तान यात्रा को लेके पाकिस्तान को ट्रोल किया है, उसके बाद से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है इस समय, क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस बारे में बात नहीं कर रहा और भला क्या ही बात करेगा। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश में कौन ही घूमने आएगा। चलो कम से कम किसी देश का प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान में घूमने आया। लेकिन आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं और आवाम के पास में आटा नहीं है खाने के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी स्थिति के बारे में तो आपको पता ही है, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि चौथा सबसे थर्ड क्लास मतलब बेकार पासपोर्ट है दुनिया का, पाकिस्तान का। अगर आप इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। 1970 में पाकिस्तान का पहला गैर मुतनाज़ इलेक्शन, अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन हुआ, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने। और उनकी तकरीर मुझे आज तक याद है, जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेगी। लेकिन उस अजीम कौम की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली आज ये हो चुकी है कि उसका हरा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया है, द फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। और जो मुल्क जो कि जिनसे हम आगे हैं, जिनसे हम बेहतर हैं, उसमें अफ़गानिस्तान, इराक़ और सीरिया आता है। ये तीन वो मुल्क है जो कि जंग से बर्बाद हो चुके हैं। और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, जो कि यकीनन एक ह्यूमिलिएशन का एस्पेक्ट है पाकिस्तानियों के लिए, उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं। ना उनकी कोई इज़्ज़त की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, हालांकि जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस हैं वो जब वीज़ा अप्लाई करती हैं उनके कोई पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ इस तरह के नहीं होते कि हर किसी को अलग अलग बुला के पूछें कि आप क्या लेने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, क्या आप वापस आ जाएंगे या नहीं। क्योंकि ट्रस्ट ही किसी को नहीं है कि इस मुल्क का शहरी जब ये मुल्क छोड़ेगा और बाहर जाएगा तो उसका वापसी का दिल करेगा, क्योंकि सबको, पूरी दुनिया को इल्म है कि यहाँ सूरत हाल क्या है। इनफैक्ट इस साल की ये ख़बर है कि नादरा, जिसके पास डाटाबेस है पूरे पाकिस्तानी शहरियों का, उसने ये कहा कि हमारे पास लैमिनेशन पेपर ख़त्म हो चुका है। इतने ज़्यादा शहरियों ने दरख्वास्त दी है कि हमें पासपोर्ट चाहिए, इतने बड़े नंबर में पाकिस्तानीज़ वांट टू लीव दिस कंट्री। और साथ साथ ये कि जो मुल्क छोड़ देते हैं उनके साथ ये सलूक जो होता है वो इतना बुरा होता है, क्योंकि चौथा बुरा पासपोर्ट जब आपके हाथ में हो तो उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ शक की निगाह से देखने के अलावा दुनिया की कम्युनिटी के पास भी कोई चारा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि किस रैंकिंग के मुताबिक ये हुआ। ये हेनली एंड पार्टनर्स 2024 की रैंकिंग है, जो कि यूके की एक कंपनी है। ये डाटा ओरिजिनेट इसका जो करता है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डाटा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट की लिस्ट में टॉप 5 में आता है, हालांकि बहुत से और ममालिक हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब हैं।
अगर पॉवर्टी इंडेक्स की बात की जाए, पॉवर्टी रैंकिंग्स की बात की जाए, तो उसमें पाकिस्तान 54 या 55 पर आता है। लेकिन बहुत से ऐसे मुल्क जो कि शदीद गरीब हैं, उसके बावजूद उनका पासपोर्ट हमसे बेहतर इसलिए है कि सबसे पहला मसला जो है वो ओवर स्टेइंग का है। पाकिस्तानी शहरी जब बाहर जाते हैं तो वो वहाँ पर कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके वापस आने का नाम नहीं लेते। सबको मालूम होता है कि अगर किसी को टूरिस्ट वीज़ा भी दिया तो मोस्ट प्रॉबेबली चांस यही है कि ये बंदा मुल्क में वापस नहीं जाएगा। इसके लिए बड़ी बड़ी मिसालें भी हैं जो हमें ह्यूमिलिएट कर चुकी हैं, जिस तरह के हम देखते हैं कि बहुत से फ़्लाइट अटेंडेंट या एयर स्टूवर्ड जो होते हैं, जो एयरलाइंस का स्टाफ होता है, वो वहाँ पर अक्सर उतर के गायब हो जाता है, वापस नहीं आता। बहुत मरतबा ये ख़बरें हमने सुनी। ये ख़बर भी हम देख चुके हैं कि 2 पाकिस्तानी बॉक्सर अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 साल या 2 साल पहले की बात है, गायब हो गए, यूरोप में जाके वापस नहीं आए। इसके साथ साथ 1994 की एक मिसाल है कि पाकिस्तान ने स्विमिंग टीम भेजी, 14 मेंबर थे उसके जापान, और 14 के 14 गायब हो गए और आज तक नहीं मिले कि कहाँ गए। इतनी डेस्परेशन है कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी किसी इंटरनेशनल ज़मीन के ऊपर उतरता है तो फिर वहाँ पर वो पूरी कोशिश करता है कि अब वापस ना जाना मुझे पड़े। और ये वो मुल्क है जिसकी अज़मत के दावे करते हुए हम थकते नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का हशर ये कर दिया है कि आज इसको छोड़ने के अलावा यहाँ के नौजवान के पास कोई चारा नहीं है। इस पासपोर्ट के ऊपर प्राउडली हम लिखते हैं कि ये जो मुल्क है जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की टर्म यूज़ की जाती है, तो उसमें कोट एंड कोट ये लिखा होता है कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट फॉर इसराइल। इसराइल के अलावा ये पासपोर्ट दुनिया में हर जगह वैलिड है, लेकिन बाकी दुनिया भी आपके पासपोर्ट को कितना वैलिड समझती है ये रैंकिंग बता रही है। और इसराइल के पासपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो वो दुनिया का 15वां सबसे बेहतरीन पासपोर्ट है। ये सिचुएशन हुई उस वक्त जिस वक्त ये नवाज शरीफ साहब का दौर था और नरेंद्र मोदी साहब उस वक्त पाकिस्तान तशरीफ लेकर गए थे, और वहां पर जो है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। मैं आपको ये बात बताऊं भाई, उन्हें बगैर वीजे के एंटर होने दिया वहां पर, तो उन्होंने कहा होगा सत्ते ही खैरा, चलो शुक्र है कोई आया, और धड़ाधड़ उनका इस्तकबाल हुआ कि भाई भारत का हमसाया मुल्क का वजीर आजम जो है वो हमने उनको रिक्वेस्ट की और वो चले आए, तो ये तो बड़ी बात है और इसको इसी तरह लेना चाहिए। आपके तो अब देखिए हालात क्या है, पिछले देख रहे हैं ना आप कितने अरसे से क्या हालात हैं। आप बुलाते हैं तो कोई आ नहीं रहा, बल्कि आपको जाना पड़ता है कर्जे के लिए, कशकोल पकड़ के आप जा रहे होते। तो ये तो अच्छी बात नहीं थी कि आपके हमसाया मुल्क का वजीर आजम जो है वो कह रहा है कि मैं तो विदाउट वीजा जो है एंटर हो गया, मेरा ही तो देश था। कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो ये ना इस वक्त वीडियोस चल रही हैं, इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त उनका विजिट करना, और उनकी तरफ से तो उन्होंने यही कहा कि भाई मैं जिस तरफ जब चाहूँ जहां चाहूँ बगैर वीजे के जा सकता हूँ। तो दोस्तों देखो, मेरा तो यार कल से इंतजार था कि फिजा अकबर खान इस मामले में भी बात करे, लेकिन उस पर इस मामले में फिजा तो छोड़ो, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी भी चैनल ने इस बारे में बात नहीं करी है कि पीएम मोदी ने क्या क्या बयान दिया है पाकिस्तान के बारे में। मेरा तो वही इंतजार था कि शायद जलेगी इनकी, ये कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन नहीं बोले। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून लाया गया है कि भाई गवर्नमेंट के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है। तो उस टाइम पे जब पीएम मोदी गए थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो एक तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ भी बोलना ही हो जाएगा अगर इस मामले में ये पाकिस्तानी बात करेंगे तो। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।